हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः संतपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री
नैमिषारण्य तीर्थ की, गोमती गंगा की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री राकेश चंद्र तिवारी, उनकी वंदनीय माता जी श्री कमला देवी, सपरिवार सपरिकर, हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज जो श्री रंगम से पधारे, जिनके सहयोग और सामंजस्य से ये कार्यक्रम आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। हमारे परम सुहृद श्री दिव्यांशु जी जो कि वृंदावन से पधारे, अन्यान्य तीर्थों से आए हुए संत वृंद, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप 7 दिन के इस पवित्र अनुष्ठान को हम लोग आज पूर्ण करेंगे। कल से बड़ी व्यस्तता रही, पूरी रात हम लोग जगे, आज दिन भर चले फिर आए। शरीर तो एकदम शिथिल हो चुका है, लेकिन फिर भी भगवान का चरित्र श्रवण करना, कथन करना, यह स्वयं में एक विशाल विश्राम और
शांति का हेतु है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये पवित्र उपाख्यान श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया और द्वारिका में बड़े धूमधाम से भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। कृष्णावतार में श्री रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का स्वरूप है। श्री वेदव्यास जी में पराशर महर्षि विष्णु पुराण में वर्णन करते हैं कि राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भगवान नारायण जब राम के रूप में अवतरित होते हैं तो लक्ष्मी सीता के रूप में आती हैं, और जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतरित होती हैं। अभी अयोध्या से पधारे हमारे श्री अवधेश दास जी महाराज, पूज्य महाराज श्री आपको बता रहे थे, आने वाले कार्तिक के महीने में विष्णु पुराण की कथा अयोध्या में होगी, बड़े भक्तमाल जी के आश्रम में, और उसका लाइव प्रसारण भी होगा। दीपावली के दूसरे दिन से वो कथा प्रारंभ होगी प्रतिपदा से। और विष्णु पुराण 18 पुराणों में परम सात्विक और वैष्णव धर्म का निरूपण करने वाला पुराण है। विष्णु पुराण ही वैष्णव भक्ति का आधार स्तंभ है। वैष्णव भक्ति का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत लगभग सभी आचार्यों ने, चाहे भगवान रामानुजाचार्य हों, चाहे मध्वाचार्य, चाहे श्री निम्बारकाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, समस्त वैष्णवाचार्यों ने विष्णु पुराण से ही वैष्णव सिद्धांत को लिया है। सबका आधार विष्णु पुराण है। इसीलिए विष्णु पुराण को पुराण रत्न कहते हैं। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निरमिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। बाकी पुराण तो वेद व्यास जी की रचना है, लेकिन विष्णु पुराण श्री पराशर जी की रचना है। ऐसे सामान्यतया हम लोग यही कहते हैं 18 पुराण के रचयिता वेद व्यास जी हैं, लेकिन विष्णु पुराण के रचनाकार पराशर महर्षि हैं, जो कि वेद व्यास जी के पिताजी हैं। लेकिन उनकी भी रचना व्यास जी की ही रचना मान ली जाती है। क्यों? बोले जैसे बाप की संपत्ति बेटे की संपत्ति होती है, उसी प्रकार बाप का रचा हुआ पुराण भी वेद व्यास जी का ही है, उस पे इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विष्णु पुराण के रचयिता महर्षि पराशर हैं। बाकी अन्य पुराणों में तो कुछ बातें भिन्न भिन्न प्रकार से कही गई हैं, लेकिन विष्णु पुराण में तत्व पूर्वक चिद चिद ईश्वर ब्रह्म जीव माया इन तीनों तत्वों का स्पष्ट विवेचन और उपाय का वर्णन, इन सब विषयों का वर्णन विष्णु पुराण में वेद पराशर महर्षि ने बड़े विस्तार से किया है। तो पराशर महर्षि कहते हैं कि कृष्णावतार में रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म। रुक्मिणी जी भगवान के साथ जब आ गई तो द्वारका में परम आनंद हुआ। द्वारकायाम भूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। रुक्मिणी के सहित भगवान कृष्ण को देख करके द्वारका वासियों को परम आनंद हुआ। विवाह के पश्चात भगवान गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवती रुक्मिणी के साथ अग्निहोत्र ग्रहण करते हैं, और अग्निहोत्र ग्रहण करके भगवान सायं प्रातः अग्निहोत्र, पक्षादि कर्म, दर्श पौर्णमास यज्ञ
चातुर्मास्य यज्ञ, आग्रायण, इन सारे कर्मों का जो गृहस्थों के लिए विहित है, उन सारे कर्मों का भगवान पालन करते हैं। गृहस्थ का धर्म बड़ा उत्कृष्ट धर्म है। आज का गृहस्थ तो कहता है महाराज हम गृहस्थ हैं, हम कुछ गलती भी करें तो भगवान माफ कर देंगे। लेकिन ये मत सोचना, हाँ ऐसा कहीं लिखा उखा नहीं है। गृहस्थ के लिए ही सारे धर्म बताए गए। सन्यासी के लिए तो कोई धर्म ही नहीं है, उसका नाम ही सन्यासी है। सन्यास का मतलब सम्यक रूप से जिसने अपने कर्मों का न्यास कर दिया, छोड़ दिया। इसीलिए सन्यास धर्म में सारे कर्म छोड़ दिए जाते हैं। अंतर यह भी है कि पहले ग्रहण किया जाए तब छोड़ा जाए। पहले गृहस्थ जीवन में जाकर के सारे कर्मों को कर करके तब उसे छोड़ा जाए। एक पक्ष यह भी है कि गृहस्थ जीवन में जाकर के सारे कर्म को, वैदिक कर्मानुष्ठान को संपन्न करके बाद में उन कर्मों का त्याग किया जाए। एक तो त्याग का विधान ये, और दूसरा त्याग यह है कि जब त्याग ही करना है तो उसको ग्रहण ही क्यों किया जाए। प्रक्षालनाद ही पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, पैर में कीचड़ लगा करके फिर उस कीचड़ को धुला जाए, इससे अच्छा है कि पैर में कीचड़ लगे ही ना। प्रक्षालनाद ही पंकस्य, इसी को कहते हैं प्रक्षालनाद ही पंकस्य। पंक माने कीचड़, तो कीचड़ के प्रक्षालन की अपेक्षा दूराद स्पर्शनम वरम, दूर ही रहे तो अच्छा। तो एक पक्ष यह भी है। इस पक्ष के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। यम प्रव्रजंतम अनुपेत, किसी कर्म को ग्रहण ही नहीं किया और सब कुछ छोड़ करके चल पड़े। तो सन्यासी के लिए तो कोई धर्म नहीं। सन्यासी का एकमात्र धर्म है पवित्र रहते हुए, पवित्रता पूर्वक बाह्य शुद्धि अंतर शुद्धि करते हुए परमात्म चिंतन करे, बस इतना ही कर। बाकी यज्ञ, दान, तर्पण, अतिथि पूजा, भूत यज्ञ, ये सारे जितने कर्म स्मृतियों में, वेदों में कहे गए, ये सब गृहस्थों के लिए है। इसीलिए गृहस्थ होते समय धर्म पत्नी का पाणी ग्रहण किया जाता है। धर्म पत्नी का पाणी ग्रहण करने का मतलब है कि ये पत्नी इसीलिए आ रही है कि अब हमको सब धर्म करना है। धर्माय पत्नी, धर्म पत्नी, धर्म के लिए पत्नी का पाणी ग्रहण होता है। तो गृहस्थ जीवन में बड़ा धर्म है हमारा। आज तो गृहस्थ ये कह करके पलायन करता है कि महाराज हम तो गृहस्थी हैं, बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी, हमसे कहां निभेगा, ये तो महात्मा साधु करें। लेकिन सही बात तो ये है कि ये सारे वैदिक कर्म गृहस्थों के लिए ही शास्त्र में कहे गए। इसीलिए भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ जीवन में रह करके उन सारे धर्मों को करके दिखाया, उनका आचरण किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गृहस्थ धर्म में रह करके अग्निहोत्रादि कर्मों को किया, और समय आने पर रुक्मिणी अंतर्वतनी हुई और रुक्मिणी जी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट हुए, जो कामदेव के अवतार हैं। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग्रुद्रमन्युना। जिस कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से, वही कामदेव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के प्रकट हुए। कामस्तु वासुदेवांशो, काम भगवान वासुदेव के अंश से पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, और इनका नाम प्रद्युम्न है। और ये प्रद्युम्न भी भगवत स्वरूप है। भगवान का भी एक नाम काम है, कामी कांत कृता नमः। विष्णु पुराण में भगवान को कामी, कांत, काम, इन सब शब्दों से संबोधित किया गया। तो भगवान का ही अंश प्रद्युम्न जी महाराज हैं, पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने जब कामदेव को भस्म कर दिया, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी,
छारा। तो कामदेव की पत्नी रति देवी ने भगवान शंकर से कहा कि मेरे पति को देह की प्राप्ति कब होगी, इन्हें पुनः शरीर की प्राप्ति कब होगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, नहीं हो दिल कर वंश उदारा। हुई है हरण महाभरी बारा, हुई है हरण महाभरी बारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। बचन अन्य का होई न मोरा, बचन अन्य का होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। भगवान शंकर ने कहा यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारे पति भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। वही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था जिसको वरदान था कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। तो संबरासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का हरण कर लिया, प्रसूति कागार से उठा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया कि समुद्र में कोई मत्स्य उसे खा जाएगा, मर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन संयोग ऐसा अद्भुत कि समुद्र में एक महामत्स्य ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। पेट में जाने के बाद भी मृत्यु नहीं हुई और संयोग से उस मत्स्य को मछुआरे ने जब पकड़ा और बाजार में बेचने गया तो संबरासुर दैत्य का रसोइया उसी मत्स्य को खरीद करके ले आया। और जब रसोई घर में उसका विसर्जन हुआ तो उस मत्स्य के पेट से जीवित निकले प्रद्युम्न जी महाराज। उस जीवित बालक को देखकर रसोइया ने उस बालक को मायावती को दे दिया। मायावती कौन? बोले रति देवी। कामदेव की पत्नी रति देवी ही मायावती के रूप में संबरासुर दैत्य के यहां रहती थी। ये संबरासुर दैत्य के यहां कैसे पहुंच गई? बोले इसकी भी कथा है कि एक बार रति देवी भगवान शिव की आराधना कर रही थी, तप कर रही थी। वहीं पर कहीं से घूमते घूमते संबरासुर पहुंच गया और वो भी तपस्या करने लगा। बगल में रति को देखा तो तपस्या का संकल्प उसका बदल गया। उसने सोचा तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो तो इसी को मांग ले। और संयोग ऐसा कि रति देवी के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए तो रति देवी ने कहा कि मेरे पति की प्राप्ति कब होगी? बोले बस कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे तो तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति हो जाएगी। संबरासुर के पास भगवान शंकर आए, बोले वरदान मांगो। संबरासुर ने कहा महाराज इस रति देवी को हमको दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी ने कहा तथास्तु। रति देवी ने कहा महाराज ये आपने उल्टा वरदान दे दिया। जब हम इसको प्राप्त हो जाएंगे तो हमको हमारे पति की प्राप्ति कैसे? तब भगवान शंकर ने सोचा अब क्या करें। कभी कभी भगवान शंकर वरदान दे करके बड़े बेतुके फंस जाते हैं। कई बार ऐसी घटना होती है। एक बार उस दैत्य को बृकासुर को वरदान दे दिया जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। उल्टे ही फंस गए महाराज। इसीलिए भगवान बहुत सोच समझ करके वरदान देते हैं। भगवान आज तक कभी किसी को वरदान दे करके चक्कर में नहीं पड़े। बाकी सब देवी देवता वरदान दे करके फंस जाते हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं। अब भगवान शंकर ने सोचा क्या करें। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, अब मैंने कह दिया है संबरासुर दैत्य को, तो संबरासुर दैत्य के साथ तुम जाओ और वहीं पर तुमको तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। रति देवी ने कहा कि संबरासुर ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, तब मैं क्या करूंगा।
तो भगवान शंकर ने रति देवी को कुछ मंत्र और माया सिखा दी। बोले जैसे ही संबरासुर दैत्य तुम्हारे पास आवे, इस माया का प्रयोग करना, उसका मन बदल जाएगा, फिर तुम जो कहोगी वही वो करेगा। ऐसा मंत्र दे करके, उपदेश दे करके भगवान शंकर ने रति देवी को विदा किया। तो रति देवी संबरासुर दैत्य के यहां ही रहती थी, मायावती के रूप में। और जब भी संबरासुर दैत्य रति के पास आवे, मायावती के पास, तो मायावती अपना वही तंत्र मंत्र प्रयोग कर देती थी, उसका मन बदल जाए। और फिर रति देवी जो कहें कि ठीक है आज तुम जाओ, कल तुम्हारी बात हम सुनेंगे, तो ऐसा ही होता था। इस प्रकार तो संबरासुर दैत्य के यहां ही मायावती रहती। संबरासुर दैत्य के घर प्रद्युम्न जी महाराज भी पहुंच गए। रसोइये ने बालक को मायावती को दे दिया। मायावती ने अपनी माया के द्वारा अल्प समय में ही प्रद्युम्न जी को युवा बना दिया। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवनः, सकार्ष्णी रूढ़ यौवनः, कृष्ण के पुत्र को, कार्ष्णी को रूढ़ यौवन बना दिया मायावती ने। और जब वो जवान हो गए तो मायावती ने अपने प्रणय का निवेदन किया। प्रद्युम्न जी महाराज नहीं समझ पाए कि ये कौन है। तो प्रद्युम्न ने कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, मातृभाव को छोड़ करके कामनी जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो। तो मायावती ने कहा कि मैं आपकी मां नहीं हूं, भवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। संबरेणा हृतो गृहात्, संबरासुर दैत्य ने आपका हरण किया था और मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं। अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, और आप कामदेव हैं। इस प्रकार मायावती ने जब प्रद्युम्न जी को बताया, प्रद्युम्न जी को सब कुछ स्मरण आ गया। मायावती ने कहा आपके द्वारा ही इस असुर का वध होगा। फिर तो प्रद्युम्न जी ने अपने अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया और फिर संबरासुर से युद्ध करके संबरासुर को मारा। संबरासुर का वध करने के बाद प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी मायावती को लेकर द्वारकापुरी आए। आकाश मार्ग से जब आए तो प्रद्युम्न जी को देखकर, मायावती को देखकर रुक्मिणी जी को लगा कि ये भगवान कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि प्रद्युम्न जी का मुखमंडल ठीक भगवान श्री कृष्ण के समान है। जैसा बाप का चेहरा वैसे बेटे का चेहरा, तो प्रद्युम्न जी महाराज भी वैसे। तो रुक्मिणी जी को लगा कि एवं मीमां समानायाम वैदर्भ्याम देवकी सुतः, वैदर्भी रुक्मिणी ने यही विचार किया कि ये तो देवकी नंदन है, श्री कृष्ण है। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद आए। नारदो कथयत सर्वम, देवर्षि नारद ने आकर के सारा वृत्तांत बताया। और फिर तो द्वारिका में परमानंद हुआ। पुत्र आ गए, पुत्र वधू भी आ गई। फिर तो प्रद्युम्न जी का विवाह मायावती के साथ बड़े धूमधाम से द्वारिका में संपन्न हुआ। इसके बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के और भी अनेक विवाह हुए। 16,107 विवाह भगवान के और हुए। कृष्ण भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान के पुत्र का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई और अब फिर भगवान का विवाह शुरू हो रहा है। अभी कितने बोले? 16,107 विवाह हुआ। राजा परीक्षित कहते महाराज, सत्राजितस्वतनयाम कृष्णाय कितकिल्विषः स्यमंतकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान। राजा परीक्षित ने कहा कि सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का भगवान श्री कृष्ण को कन्यादान किया और साथ में सिमंतक मणि दी। ये विवाह भगवान का कैसे हुआ, ये कथा आप सुनाओ। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। सत्राजित नाम के एक क्षत्रिय थे, द्वारकापुरी में रहते थे।
सूर्य भगवान के भक्त, सूर्य भगवान ने इनको एक मणि दी थी जिसका नाम स्यमंतक मणि था। उस मणि की विशेषता थी कि उस मणि से 8 भर सोना रोज निकलता था। ये बात भगवान को जब पता चली तो भगवान ने सत्राजित को बुलाया और कहा कि ये मणि आप राजकोष में जमा कर दो। ऐसी बहुमूल्य मणि तो राजा के कोष में होनी चाहिए। सत्राजित ने कहा वो मेरी मणि है, मैं नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे। उस दिन बात उतनी ही रह गई और संयोग ऐसा कि सत्राजित के भाई प्रसेन ने कहा कि मैं अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने जा रहा हूं, ये मणि आप मुझे दे दो, मैं इस मणि को गले में पहन करके शिकार खेलने जाऊं अपने मित्रों के साथ तो आनंद होगा। भाई के कहने पर सत्राजित ने मणि दे दी। प्रसेन उस मणि को गले में पहनकर शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और वो सिंह मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक भालू ने मार डाला और वो भालू उस मणि को लेकर के चला गया। प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित के मन में संदेह हो गया और सत्राजित ने अपने घर में अपने परिजनों से कहा कि कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने मणि नहीं दी, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले लिया। इस प्रकार का झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर सत्राजित ने लगाया। ये बात कहीं से उड़ती उड़ती ठाकुर जी के कान तक पहुंच गई। भगवान के कानों में जब पहुंची तो भगवान ने द्वारका की सुधर्मा सभा बुलाई और सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है कि मैंने प्रसेन को मारा है और मैंने मणि ली है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण भी नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण भी नहीं है, इसलिए जब तक मैं प्रमाण प्रस्तुत न कर दूं तब तक मैं इस दोष से अपने आप को मुक्त नहीं मानूंगा और तब तक के लिए मैं आज से इस सुधर्मा सभा का त्याग करता हूं। ऐसा कह करके भगवान द्वारका की सुधर्मा सभा को त्याग करके चले गए। सेवकों को लेकर के भगवान उस मणि को खोजने के लिए चले। जंगल में जाकर के ढूंढा तो प्रसेन का क्षत विक्षत सौ पड़ा था। सिंह के पैर के चिन्ह दिखाई पड़े। सेवकों ने कहा किसी सिंह ने इसे मारा है। सिंह के पैर के चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े। आगे जाने पर देखा तो सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा महाराज किसी भालू से इसका युद्ध हुआ है, वो भालू ही मणि को ले गया होगा। भालू के पैर के चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर वो चिन्ह समाप्त हो गए। एक भयंकर गुफा दिखाई पड़ी। उस गुफा के द्वार पर पहुंच करके भगवान ने सेवकों से कहा तुम लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं इस गुफा के अंदर जाता हूं। सेवकों ने कहा महाराज आपका अकेले जाना ठीक नहीं। भगवान ने कहा यहीं प्रतीक्षा करो, मेरी यही आज्ञा है। 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, अगर मैं निकल करके नहीं आया तो द्वारिका में जाकर के सूचना दे दे। भगवान उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। बाहर से देखने में वो गुफा थी, लेकिन भीतर दिव्य राजमहल बना हुआ, अद्भुत साज सज्जा थी। महल के अंदर जब भगवान पहुंचे तो देखते क्या है कि उस प्रांगण में एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी और उस कन्या का पालन पोषण करने वाली जो धात्री थी वह वहीं पर थी। उस धात्री ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और जोर जोर से वो चिल्लाने लगी। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। भगवान को देख करके वो धात्री चिल्लाने लगी और उस धात्री के चिल्लाने पर, पालन पोषण करने वाली उस स्त्री के चिल्लाने पर भीतर से एक भयंकर रीछ भालू दौड़ता हुआ आया और भगवान के ऊपर टूट पड़ा। भगवान को अपनी भुजाओं में लेकर के धड़ाम से भूमि पर गिरा और गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं 28 दिनों तक लगातार रात दिन युद्ध चलता रहा। आसीत अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टि भी, एक दूसरे को मुष्टिका से मारते, हाथ से पैर से। इस प्रकार 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। न वो हारे न भगवान हारे। भगवान को तो हारना ही नहीं था, लेकिन वह भी साधारण नहीं।
28 दिनों तक अनवरत युद्ध करता रहा। जब 28 दिन बीत गए, उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को, भृगु जी के चरण चिन्ह को देखकर वह रीछ पहचान गया कि ये तो साक्षात भगवान नारायण है। रीछ ने युद्ध बंद कर दिया और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए उसने कहा कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजस्सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम। हे प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैंने आपसे युद्ध किया, आपके ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया, आप मुझे क्षमा करें। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋक्षराज, आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए मैंने ये लीला की। वो ऋक्षराज, वो भालू कोई और नहीं थे, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज। रामावतार में राम जी के जितने परिकर थे, वो सब परिकर भगवान के साथ वैकुंठ चले गए। 5 लोग ही बचे थे। एक तो द्विविद बचे और जामवंत जी, विभीषण जी और हनुमान जी और भगवान के पुत्र लवकुश। बाकी सब भगवान के साथ भगवत धाम चले गए थे। अब ये क्यों बचे, इसका भी कारण था। भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त करके फिर भी ये वैकुंठ नहीं गए, यहीं इनको रहना पड़ा। बोले सबके भिन्न भिन्न कारण थे। विभीषण जी वैकुंठ इसलिए नहीं गए कि विभीषण की कामना ने उनको बंधन में डाल दिया। जैसे ध्रुव जी महाराज ने तपस्या तो की, भगवान का दर्शन किया, लेकिन तपस्या के मूल में उनकी कामना थी कि मुझे पिता का साम्राज्य मिले, और उस कामना के कारण उन्हें 36,000 वर्ष तक इस संसार में रहना पड़ा, नहीं तो भगवत धाम चले जाते। इसीलिए ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ था, कथा में आपने सुना। यही स्थिति विभीषण जी के साथ थी। विभीषण जी भी भगवान की शरण में जब आए तो उनके मन में यही कामना थी कि मुझे लंका का साम्राज्य मिल जाए। भगवान ने बाली को मार करके सुग्रीव को राज्य दे दिया। मैं भी राम जी की शरण में चला जाऊंगा तो रावण को मार करके लंका का मुझे राज्य दे देंगे। इस कामना से विभीषण जी आए, इसलिए विभीषण जी को भी संसार का बंधन हो गया। और कितने दिनों तक? बोले कलहु कल्प भरी राज तुम मम सुमिरऊ मन माही। 1 कल्प तक संसार में रहने का बंधन हो गया। 1 कल्प, नहीं तो विभीषण जी भी भगवान के साथ चले जाते। और हनुमान जी क्यों रुक गए? बोले हनुमान जी को रुकने का ये कारण था कि हनुमान जी भगवान की कथा सुनने के लिए रुक गए। हनुमान जी से भगवान ने कहा कि आप चलो, वैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने कहा वैकुंठ तो हम चलेंगे, लेकिन एक बात आप बताइए। भगवान ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में कथा कै बजे से होती है, कथा की टाइमिंग क्या है? तो भगवान ने कहा वैकुंठ में कथा नहीं होती। बोले तब? तो भगवान ने कहा वैकुंठ में हम होते हैं, वहां कथा की क्या जरूरत, हम ही रहते हैं। तो बड़े विनम्रता से हनुमान जी ने कहा प्रभु, आज तक मैंने आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन दास आपके चरणों में प्रणाम करता है, ये दास वैकुंठ नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती, वहां जाकर के क्या करेंगे? इससे अच्छा तो मृत्युलोक यहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी। बोले मुझसे ज्यादा मेरी कथा से प्रेम। हनुमान जी ने कहा आपसे प्रेम है, आपकी कथा से भी प्रेम, हमें तो दोनों से प्रेम। बोले तो हमें छोड़ रहे हो कथा के लिए? हनुमान जी ने कहा हम आपको नहीं छोड़ रहे, हम तो दोनों चाहते हैं। वैकुंठ में तो केवल आप मिलोगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी, लेकिन इस मृत्युलोक में आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। क्यों? बोले जहां कथा मिलती है वहीं आप मिलते हो। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भगवान की कथा होती है भगवान वहीं रहते हैं।
तो हनुमान जी ने कहा जब तक इस मृत्युलोक में एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला होगा तब तक मैं यहीं पृथ्वी पर रहूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान की कथा सुनने के लिए हनुमान जी आज भी इसी पृथ्वी पर विराजमान हैं, भगवान का चरित्र सुनने के लिए। तो चलते चलते भगवान ने कहा ठीक है, हमारी कथा सुनना और एक काम करना। बोले क्या? बोले जो मेरे भक्त हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनकी रक्षा करना। साधु संत के तुम रखवारे। भगवान ने आज्ञा दे दी साधु संतों की तुम रक्षा करना, महात्माओं की रक्षा करना। तो इस कारण से हनुमान जी रुक गए। और द्विविद क्यों रुक गए? बोले द्विविद इसलिए रुक गए कि द्विविद नाम का जो बानर था बड़ा दुष्ट महाराज। उसके अंदर ऐसी दुष्प्रवृत्ति आ गई कि उस दुष्प्रवृत्ति के कारण लंका विजय होने के बाद सब बानर तो अयोध्या आए, वो भी आया, लेकिन फिर ज्यादा दिन तक उसका अयोध्या में मन नहीं लगा, वो चला गया। नहीं लगा मन, तो इस कारण से जब भगवान उससे विमुख होकर चला गया तो परिणाम बोले उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, द्वापर युग तक था। लेकिन भगवान की शरण में एक बार आया था, इसलिए भगवान ने उसे द्वापर में मुक्त किया। श्री बलराम जी के द्वारा द्विविध बानर का जब वध हुआ तो उसे भी मुक्ति की प्राप्ति हुई। और जामवंत जी महाराज वैकुंठ नहीं गए, ये भी द्वापर युग तक रहे। इनके रुकने का भी यही कारण था कि मन में एक कामना पैदा होगा। वो कामना क्या थी? बोले जब युद्ध समाप्त हुआ, राम रावण युद्ध, तो युद्ध के अंत में सब वीर अपने अपनी प्रशंसा कर रहे थे। मैंने इस राक्षस को मारा, मैंने इस राक्षस को मारा, ऐसे मारा। भगवान ने जामवंत जी से पूछा आपने अपना कोई पराक्रम नहीं बताया। जामवंत जी ने कहा इतने बड़े युद्ध में मुझे तो लड़ने का अवसर ही नहीं मिला, मेरे समकक्ष कोई वीर ही नहीं था, मैं किससे लड़ता। हाँ, आप हमसे युद्ध करो तो मैं आपको अपनी वीरता दिखाऊं। मेरे समकक्ष कोई दूसरा वीर तो है नहीं, आप हमसे युद्ध करो तो मैं आपके साथ युद्ध करके अपनी कला दिखाऊं। तो भगवान श्री राम ने कहा ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, इस अवतार में तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इस कामना को मैं जरूर पूरा करूंगा। जामवंत जी ने कामना की तो उसी कामना को पूरा करने के लिए भगवान ने कृष्णावतार में युद्ध किया। भगवान ने कहा यह कामना कृष्णावतार में पूरी होगी। तो इस छोटी सी कामना के लिए जामवंत जी महाराज को द्वापर युग तक इसी धरामंडल पे रुकना पड़ा। इन कथाओं से यही संकेत प्राप्त होता है कि कामनाएं जीव के बंधन का कहीं न कहीं कारण बन जाती हैं। इसलिए भगवान का भजन करते हुए निष्काम मन को रखो, कोई कामना नहीं। श्री राम सुखदास जी महाराज वो तो यहां तक कहते थे कि जो काम करने का तुमने संकल्प किया है कि कल करेंगे, उसको भी कहना हो तो कैसे कहो? बोले अमुक कार्य कल करने का विचार है, कल करेंगे ऐसा मत कहो। करेंगे ये कहा तब तो संकल्प हो गया, नहीं कर पाए तो फिर करने के लिए रुकना पड़ेगा। तो वो यहां तक कहते थे कि कल जो कार्य हमें करना है उसके संदर्भ में भी हम यही कहें, यही सोचें कि ये कार्य करने का विचार है। अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगर कामना कर ली कि नहीं हम करेंगे और नहीं हुआ, बोले वही कामना फिर बंधन का कारण बनती है। गीता में भगवान कहते हैं कि कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। कामनाएं व्यक्ति को इतना अज्ञानी बनाती हैं कि वो कहां कहां भटकता है, कितने जन्म भटकता है, कितने देवी देवताओं के पीछे दौड़ता है कि मेरी कामना पूरी हो जाए। इसलिए कामनाओं से मुक्त होना यही परम धर्म है, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और यही भागवत का उपदेश है। महाराज भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी जो कहते हैं कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम, ये जो वेदव्यास जी की प्रतिज्ञा है कि इस भागवत पुराण में मैं परम धर्म का वर्णन करूंगा, वो परम धर्म क्या है? बोले यही निष्काम भक्ति,
कामना शून्य हृदय निर्मित हो, हम कामना शून्य हो जाएं, एकमात्र भगवान का स्मरण, भगवत चरणानुराग, यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। यही भागवत का उद्देश्य है, यही भागवत का प्रमुख उपदेश है। महाराज जामवंत जी के साथ भगवान ने युद्ध किया। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप मुझे क्षमा करें। फिर तो भगवान ने सारी बात बताई कि इस कारण से मैं आया हूं, मणि के लिए। जामवंत जी ने कहा ये मणि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान ने कहा क्या? भगवान ने कहा क्या? तो जामवंत जी कहते हैं कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है, और मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने कहां जाऊं? आपसे सुंदर कोई वर मिलेगा नहीं। आप मेरी कन्या का पानी ग्रहण कर लो और ये मणि भी मैं आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक। तो जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का दान कर दिया और मणि भी दे दी। जाम्बवती को लेकर के आए, मणि को लेकर के आए। भगवान ने मणि सत्राजित को दे दी और सभा में सारी बात बताई कि इन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। फिर तो सत्राजित को बड़ा संकोच हुआ। पूरे द्वारिका के लोग सत्राजित को थू थू करने लगे। इस नालायक को देखो, भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, जहां जाएं वहीं उनकी निंदा। अब उस निंदा से बचने के लिए सत्राजित ने सोचा क्या करें। सत्राजित ने भी मन में सोचा कि मेरी एक बेटी है, कोई बेटा वोटा तो है नहीं, तो मैं भी अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दूं, ये मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर हमको कौन बोलेगा। फिर तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का कन्यादान भगवान को कर दिया। इस प्रकार सत्यभामा और जाम्बवती के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। ये दो विवाह एक बार में हुए, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो 8 विवाह हैं, उनमें पहला विवाह रुक्मिणी के साथ एक मंडप में, और फिर दूसरे मंडप में सत्यभामा और जाम्बवती का पाणी ग्रहण, और तीसरी बार जब मंडप बना तो उसमें 5 कन्याओं के साथ भगवान ने एक ही बार विवाह किया, ऐसा कहता है। यही अष्टाक्षर मंत्र की व्याख्या है। श्रीमते ओम नमो नारायणाय, ये जो अष्टाक्षर मंत्र है, यह अष्टाक्षर मंत्र की ही व्याख्या मानो भगवान के 8 विवाह हैं। एक विवाह ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, नम इति 2 अक्षरे, ये 2 विवाह, फिर नारायणायेति 5 और फिर 5 विवाह भगवान। आगे भगवान के 5 विवाह कैसे हुए? सुखदेव जी कहते हैं भगवान का चौथा विवाह जमुना जी के साथ हुआ। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे, अर्जुन के साथ घूमते हुए जमुना के तट पर गए। जमुना जल में जमुना जी तप कर रही थी। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन हो? मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभने। हे देवी, मुझे लगता है कि आप पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही हो। तो उस कन्या ने कहा कि आपने ठीक समझा है। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। मैं सूर्य भगवान की बेटी हूं और मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में चाहती हूं। विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। भगवान विष्णु को ही पति के रूप में चाहती हूं और उन्हीं के लिए मैं तप कर रही हूं। नान्यम पतिम वृणे वीर तम मृते श्री निकेतनम। भगवान विष्णु को छोड़ करके मैं किसी दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती। श्री निकेतन भगवान को ही मैं पति के रूप में चाहती हूं। तो अर्जुन ने कहा अब आपकी तपस्या पूरी होगी। श्री निकेतन भगवान विष्णु इस समय कृष्ण रूप में अवतरित होकर के लीला कर रहे हैं और वो यहीं आए हैं। मैं उनको अभी बुला करके ले आता हूं। अर्जुन गए और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए। यमुना जी जल से निकल करके बाहर आई
अपने कर कमल में जमुना ने नील कमल के पुष्पों की माला ले रखी थी, उस माला को भगवान गोविंद के गले में पहना दिया। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने। इस प्रकार भगवान ने यमुना को स्वीकार किया। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। इस विवाह में भगवान गए हैं। मित्रविंदा के विवाह में जाकर के भगवान ने देखा, उस स्वयंवर में मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण कर लिया। अन्य राजाओं ने विरोध किया। अंत में भगवान ने मित्रविंदा का हरण कर लिया। प्रसह्य हृतवान कृष्णो राजन राज्ञाम प्रपश्यताम। राजाओं के देखते देखते भगवान ने मित्रविंदा का हरण कर लिया। यह भी इनके बुआ की ही बेटी, उज्जैन की कन्या और राजाधिदेव की बेटी। इस प्रकार मित्रविंदा जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न होता है। फिर भगवान का एक विवाह अयोध्या में हुआ। अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित, उनकी बेटी सत्या के साथ। इस विवाह की भी कथा बड़ी अद्भुत है। महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का स्वयंवर किया। इस स्वयंवर में भगवान इस उद्देश्य से नहीं गए थे कि मैं सत्या जी से विवाह करूं, देखने गए थे, चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब भगवान पहुंचे तो भगवान के सौंदर्य को देखकर सत्या जी ने मन में कामना की कि ये मेरे प्रियतम हो जाते। बरम विलोक्याभिमतम समागतम नरेंद्र कन्या चकमे रमापति। नग्नजित की बेटी सत्या जी ने भगवान को पति के रूप में चाहा और उनकी भावना को भगवान समझ गए। भगवान ने कहा चलो इनको भी ले चलते हैं। फिर तो उस स्वयंवर में महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी। उनके दरबार में 7 बड़े बड़े वृषभ थे। उन 7 वृषभों को जो वीर एक ही सूजे से उनकी नाक को नाथ करके उन्हें डोरी लगा दे, ऐसे वीर के साथ बेटी का विवाह करूंगा, ये प्रतिज्ञा थी महाराज नग्नजित की। बड़े बड़े वीर आए और जो जाएं वो 7 साण उसको मार दें। भगवान श्री कृष्ण गए और लीला पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने 7 वृषभों के नाक में डोरी लगा दी। कैसे लगाई? सुखदेव जी कहते हैं आत्मानम सप्तधा कृत्वा। 7 रूपों में भगवान प्रकट हो गए और एक ही बार में 7 साणों की नाक में डोरी लगा दी। इस पराक्रम को देख करके महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का दान कर दिया। सत्या जी को लेकर के आए और फिर कैकेय देश के राजा की बेटी भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ और मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, नागनजिती, मित्रविंदा, नागनजिती, भद्रा और लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 प्रमुख पत्नियां, ये 8 पटरानियां। इसके बाद भगवान का 16,100 विवाह एक बार में हुआ। ये कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं भौमासुर नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य ने प्रतिज्ञा की थी कि 1 लाख कन्याओं के साथ मैं विवाह करूंगा। कहीं कहीं कहते हैं 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा थी उसकी। 16,100 राजकन्याओं का हरण करके वो भौमासुर दैत्य अपने कारागार में बंद करके रखा था। उस दुष्ट ने, भौमासुर ने स्वर्ग में जाकर के देव माता अदिति के कान के कुंडल को छीन लिया था। देवराज इंद्र के सिंहासन से उनका छत्र छीन करके ले आया। उससे सभी त्रस्त थे। भगवान ने विचार किया इसको दंड देना चाहिए। भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा जी को लेकर भौमासुर के नगर के ऊपर आक्रमण करते हैं। उस युद्ध में मुर नाम का दैत्य जो भौमासुर का सेनापति था, उससे भगवान का युद्ध हुआ। मुर को भगवान ने मारा, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। फिर भौमासुर से भगवान का युद्ध हुआ।
भगवान ने भौमासुर का वध किया। कारागार में बंद उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया और कहा कि आप अपने अपने घर चली जाओ। उन कन्याओं ने कहा, महाराज अब मैं कहां जाऊं, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस दैत्य ने हमारा हरण किया था, हमारा तो जीवन नरकमय हो जाएगा। अगर आपने इसके आतंक से हमें मुक्त किया है तो आप अपने चरणों की दासी बना लो। उन 16,100 राजकन्याओं के निवेदन को भगवान ने स्वीकार कर लिया। साथ में सत्यभामा जी थी। सत्यभामा जी ने कहा, ले चलो, ये सब हमारी बहन है, ये भी रहेंगी द्वारिका। उनका जब समर्थन प्राप्त हो गया तो भगवान ने उनको वहीं से द्वारिका भेज दिया और भगवान देव माता अदिति का कुंडल लेकर, इंद्र का छत्र लेकर के स्वर्ग गए। देव माता अदिति को कुंडल दिया, इंद्र को छत्र भेंट किया, सत्यभामा जी के साथ स्वर्ग में भ्रमण किया, घूमा। वहां पर एक घटना घटित हो गई। कल्प वृक्ष को देख करके सत्यभामा जी ने कहा, यह वृक्ष द्वारिका में भी होना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है। एक कल्प वृक्ष लेकर के भगवान पारिजात वृक्ष द्वारका के लिए चल पड़े। इंद्र युद्ध करने के लिए आ गए। वही इंद्र जिन्होंने भगवान का इतना स्वागत किया स्वर्ग में, जिस इंद्र के छत्र को भगवान ने ले जाकर के स्वर्ग में आदर पूर्वक पहुंचाया दिया, वही इंद्र भगवान को एक वृक्ष ले जाने से रोकने लगे, जबकि स्वर्ग का संपूर्ण साम्राज्य भगवान की कृपा से इंद्र को प्राप्त है। भगवान ने कहा, एक वृक्ष ही तुम्हें ले जा रहा हूं। इंद्र ने कहा, यह स्वर्ग की संपत्ति है, यह पृथ्वी पर नहीं जाएगा। और उसी वृक्ष के लिए युद्ध हो गया। भगवान का भी स्वाभिमान आ गया। सत्यभामा जी ने कहा है, और अगर यह वृक्ष नहीं गया तो देवी सत्यभामा नाराज हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, वृक्ष तो द्वारिका चलेगा, कुछ भी करना पड़े। और फिर उस वृक्ष के लिए युद्ध हुआ। इंद्र की संपूर्ण सेना जब पराजित हो गई तो इंद्र ने कहा, प्रभु मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, आप ले जाओ, लेकिन एक शर्त होगी कि जब तक आप पृथ्वी पर विराजेंगे, लीला करेंगे, तब तक ये वृक्ष द्वारका में रहेगा, उसके बाद ये वृक्ष अपने आप स्वर्ग चला। ऐसा वो दिव्य पारिजात वृक्ष भगवान लेकर के आए, द्वारका में स्थापित किया। और भौमासुर के कारागार से मुक्त जो 16,100 कन्याएं थीं, उनका भी भगवान ने पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न होते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के वंश का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र पौत्र हुए, सुखदेव जी कहते हैं, एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दशावला। एक एक पत्नी से 10 पुत्र और एक एक कन्या। 16,108 पत्नियां भगवान की, एक एक पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री, और फिर उन एक एक पुत्रों के 10 पुत्र और एक एक पुत्रियां। इस प्रकार भगवान का वंश अत्यंत विस्तृत हुआ है। इतने नाती पोता भगवान के भये, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान अनादि ब्रह्मचारी है। भगवान का एक नाम है अनादि ब्रह्मचारिणी नमः। बोले महाराज तो इतनी संतानें कैसे पैदा हुई? बोले भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी संतानों को उत्पन्न किया अपने संकल्प से। इतनी संतानों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य तो संकल्प के बल से ही हो सकता है, अन्य बल से संभव ही नहीं। महाराज इतने नाती पोता भय भगवान के, अब इनकी संख्या कितनी है? कहते हैं इनको पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे, 3,188,000 अध्यापक नियुक्त किए गए थे, आचार्य जो इन बच्चों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते। इतना बड़ा वंश भगवान का हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहकर
बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए, यह भी भगवत अंश हैं। अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। बाणासुर दैत्य प्रहलाद जी के वंश में उत्पन्न हुआ। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र महाराज बलि और बलि का पुत्र बाणासुर। बाणासुर की बेटी उषा, उषा का विवाह भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। यह भी विवाह बड़ा अद्भुत हुआ। इस विवाह में भी बड़ी मारधाड़ हुई और एक बड़ी विशेषता यह है कि भगवान कृष्ण के खानदान की, इनके यहां जितना विवाह होता है या तो बर कन्या का हरण करता है या तो कन्या बर का हरण करती है। कन्या भी पीछे नहीं, कन्या ही बर का हरण कर लें, ऐसा भी हुआ। तो भगवान के पौत्र का विवाह ऐसे ही हुआ। बाणासुर की बेटी उषा ने स्वप्न में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और अपना पति मान लिया। अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा तो चित्रलेखा ने अपनी माया के द्वारा अनिरुद्ध को उनके कक्ष से उठा करके ला करके उषा के कक्ष में रख दिया। ये रहस्य द्वारिका में किसी को पता नहीं चला। 4 महीने बीत गए। 4 वार्षिका मासा व्यतीयुर अनुशोचताम। 4 महीने तक द्वारिका में किसी को पता ही नहीं चला कि अनिरुद्ध कहां गए। उनका हरण हो गया। उषा ने उनको उठा लिया महाराज चित्रलेखा के द्वारा और अपने महल में रख लिया। बाणासुर को जब पता चला कि मेरे बेटी के महल में कोई पुरुष भी रहता है, तो बाणासुर ने औचक निरीक्षण किया और अनिरुद्ध को जब पाया तो अनिरुद्ध को उठा करके कारागार में बंद कर दिया। अब कोई छुड़ाने वाला नहीं। 4 महीने बीत गए। देवर्षि नारद ने जाकर के द्वारिका में सारा वृत्तांत बताया। नारदा तद उपाकर्ण्य वार्ता बद्धस्य कर्म च। नारद जी के द्वारा संपूर्ण वार्ता को जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं सेना लेकर, अपने परिकरों को लेकर, और बाणासुर के साथ भगवान का युद्ध होता है। उस युद्ध में भगवान ने बाणासुर की 996 भुजाओं को अपनी तलवार के द्वारा काट दिया। बाणासुर की 1000 भुजाएं थीं और उसको अपनी भुजाओं के कारण बड़ा अहंकार था। उसके गर्व को दूर करते हुए, उसके भुजाओं के उस भार को कम करते हुए भगवान ने चिच्छेद भगवान बाहून शाखायिव वनस्पते है। जैसे कोई व्यक्ति पेड़ की डालियों को काटता और छांटता है, उसी प्रकार भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को काटा। बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर आए, क्योंकि वो शंकर जी का भक्त था। शंकर जी ने युद्ध भी किया, भगवान शंकर पराजित हो गए। गणेश जी युद्ध करने के लिए आए अपने पिताजी के पक्ष से, वो भी पराजित हुए। कार्तिकेय भी पराजित हुए। भगवती दुर्गा कात्यायनी वह भी युद्ध करने आई, लेकिन भगवान के सामने कौन टिकने वाला, सब पराजित हो गए। और इसके बाद भगवान जब बाणासुर की भुजाओं को खच्च खच्च काटने लगे तो भगवान शंकर सामने खड़े हो गए और भगवान शंकर ने कहा कि अवध्योयम, हे प्रभु, मैंने इसको वरदान दिया है कि मैं इसके प्राण की रक्षा करूंगा। इसको मैंने अभय दिया है। मया भयम दत्त ममुष्य देव। हे भगवान, इसको मैंने अभय दिया है, मेरे वचन का क्या होगा? आप इसे मार दोगे तो मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा, इसलिए मैं इसके प्राणों की भीख मांगता हूं आपसे। भगवान शंकर ने कहा संपद्यताम तद्भवत प्रसादो यथा हिते दैत्य पतौ प्रसाद। भगवान शंकर ने जब कहा कि इसके प्राण की मैं भिक्षा मांगता हूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भूतनाथ, हे महादेव, आप चिंता न करें, मैं इसे मारूंगा नहीं, क्योंकि इसके परबाबा को मैंने वचन दिया है
अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनि सुतोऽसुरः प्रहलादाय वरो दत्तो न मध्यो मे तवान्वयः। नरसिम्हावतार में मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा, और ये प्रहलाद का परपोता है, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं। लेकिन इसकी भुजाएं जो भार रूप हैं, जिन भुजाओं के कारण इसको दर्प है, अहंकार है, दर्पोपशमनायास्य प्रविज्ञा बाहवो मया, इसके दर्प का शमन करने के लिए मैं इसकी भुजाओं को काट रहा हूं। ऐसा कह करके भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। 996 भुजाओं को काट दिया, 4 भुजाएं छोड़ दी। बाणासुर भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा। फिर तो बाणासुर ने अपनी बेटी उषा को और अपने दामाद अनिरुद्ध को आदर पूर्वक विदा कर दिया। अपने पौत्र अनिरुद्ध को और पौत्र वधू उषा को लेकर के भगवान द्वारकापुरी आए। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन भगवान के पुत्र क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको प्यास लगी, पानी पीने के लिए एक कुएं के पास पहुंचे तो उस कुएं में पानी नहीं था। उस कुएं के अंदर बच्चों ने जब देखा तो एक बहुत बड़ा क्रिकलास उस कुएं में पड़ा था। क्रिकलास बोले तो गिरगिट जिसको कहते हैं, छिपकली जैसा बड़ी लंबी पूंछ वाला, हरे रंग का, लाल रंग का, रंग बदलता है। तो उस क्रिकलास को देखकर बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो छोटा मोटा नहीं था, बड़ा विशाल था। आकर के बच्चों ने भगवान से बताया। भगवान द्वारकाधीश वहां पहुंचे और अपने हाथ से उस क्रिकलास को पकड़ करके बाहर निकाला। भगवान का स्पर्श होते ही वो क्रिकलास मुक्त हो गया और दिव्य राजा के रूप में प्रकट हो गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस राजा ने कहा कि नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभु। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। मैं रघुवंश का, इक्ष्वाकु वंश का राजा था और ब्राह्मण के शाप से मुझे ये क्रिकलास योनि प्राप्त हुई। क्यों? तो नृग ने बताया कि मैं प्रतिदिन 1 लाख गाय का दान करता। एक दिन एक ब्राह्मण को मैंने 1 लाख गाय का दान किया और उसमें से एक गाय राजा ब्राह्मण की गौशाला से भाग करके पुनः मेरी गौशाला में आ गई। दूसरे दिन मैंने उस गाय का पुनः दान कर दिया दूसरे ब्राह्मण को। तब तक वो पिछले दिन वाला ब्राह्मण आया और कहा कि ये गाय मेरी है, और ये ब्राह्मण कहता मेरी है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। मैंने कहा कि एक के बदले में 1 लाख गाय ले लो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुए। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ते रहे। अंत में दोनों ने नाराज होकर के, दुखी होकर के मुझे शाप दे दिया। राजन, तुम यही गाय कभी दूसरे को देते हो, कभी किसी को देते हो। तुमने पाप किया है। ब्राह्मणों के अंदर ये लड़ाई पैदा कर दी तुमने दान करके। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, क्रिकलास हो। ब्राह्मण के शाप से मैं इस योनि को प्राप्त हुआ। चरणों में गिर करके मैंने प्रार्थना की तो ब्राह्मणों ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके कर का स्पर्श प्राप्त करके तुम इस योनि से मुक्त हो जाओ। आज मैं आपका स्पर्श प्राप्त करके मुक्त होकर के जा रहा हूं। महाराज नृग ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और क्रिकलास योनि से मुक्त होकर वो भगवत धाम जाने लगा। ये घटना जब हो गई तो भगवान अपने बच्चों को लेकर के आए, दरबार में बैठाया और भगवान ने अपने बच्चों को बड़ा सुंदर उपदेश किया। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, आज की इस घटना से तुम शिक्षा ले लो। बोले, क्या शिक्षा? भगवान कहते हैं सब करना, लेकिन कभी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना।
चाहे तुम्हारे द्वारा दी गई वस्तु हो, चाहे किसी दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु हो, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्च यः, अपने द्वारा दी गई अथवा किसी दूसरे के द्वारा दी गई ब्रह्मवृत्ति का जो हरण करता है, 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि, वो 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। अपने पुत्रों को भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। भगवान कहते हैं, पुत्रों, कभी ब्राह्मण से द्रोह मत करना। विप्रम कृतागसमपि नैव द्रोह्यत मामकाः। हे पुत्रों, अगर ब्राह्मण तुमको मार भी दे, तुम्हारा अपमान भी कर दें, तो ब्राह्मणों से कभी शत्रुता मत करना। पुत्रों ने कहा, महाराज वो हमको मारें तो हम क्या करेंगे? भगवान कहते, प्रणाम कर लेना बस। अगर वो शाप दे दे, भगवान कहते हैं फिर भी प्रणाम ही करना। घ्नन्तम बहुशपंतम वा नमस्कुरुत नित्यशः। भगवान कहते हैं, पुत्रों, अगर वो तुम्हें मार भी दें, शाप भी दे दें, तो तुम उनके चरणों में अपना मत्था झुका देना, इसी में भलाई है। और यही बात श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य असगावहि संता। भगवान कहते हैं कि यथाहम प्रणमे विप्रान अनुकालम समाहितः। भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, तुम तो देखते हो जैसे मैं प्रणाम करता हूं, यथाहम प्रणमे नित्यम विप्रान, उसी प्रकार तथा नमत यूयम च योन्यथा में सदंड भाग। तुम भी इसी प्रकार प्रणाम करना, उन्हें आदर देना। और भले तुम हमारे पुत्र हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, मेरे दंड के भागी बनोगे। इस प्रकार भगवान ने अपने पुत्रों को ब्राह्मण भक्ति का उपदेश किया है। परमात्मा का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। ब्रह्मण्य देव का मतलब कि जो ब्राह्मण को अपना देवता मानते। इस प्रकार भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश किया।